जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 86वां अध्याय सुना रही हूँ। कथा सुभद्रा हरण की। सुन भूपति चितलाई, वासुदेव मथुरा गए, कहो ताहि हो गाई। जनक राज सुत देव दिजे, जो मिथिला के माही, तिनको दर्शन देन हित, माधव पहुँचे ताहि। सुनी राजा परीक्षित बोले, हे महाराज, अर्जुन ने कृष्ण बलदेव जी की भगिनी सुभद्रा से कैसे विवाह किया, यह मैं जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी में विचरते विचरते प्रभास क्षेत्र गए। अर्जुन ने वहां आकर सुना कि बलदेव जी सुभद्रा को अर्जुन के लिए नहीं देना चाहते हैं, किंतु अन्य वासुदेव जी आदि देना चाहते हैं। यह बात सुन अर्जुन सुभद्रा से विवाह करने की इच्छा से त्रिदंड की सन्यासी का वेश धारण करके द्वारिका को चल दिए। वहां 1 वर्ष दिन तक रहे। एक दिन बलदेव जी ने जानकर अतिथि भाव अर्जुन को निमंत्रण देकर घर पर ले आए। बड़ी श्रद्धा से उनको भोजन परोसा। स्वार्थ साधन करने वाले अर्जुन ने उसे आनंद से भोग लगाया। उस समय भोजन करते हुए अर्जुन उस मनोहर कन्या को देख बड़े मोहित हो गए। सुभद्रा जी भी उन्हें देखकर हंसती हुई लज्जा भरे भाव से उनकी तरफ देखते हुए उन पर आसक्त हो गई। इसके बाद अर्जुन सुभद्रा के हरण का अवसर देखते हुए काम के वश होकर बड़े पीड़ित हुए। फिर एक दिन देव यात्रा में रथ में बैठी हुई सुभद्रा को वासुदेव देव की और कृष्णचंद्र भगवान की अनुमति से अर्जुन झट उसी रथ पर चढ़कर धनुष लेकर चारों तरफ से घेर कर सुभद्रा की रक्षा के लिए चलते हुए सैनिकों को भगाकर सुभद्रा जी को हर कर ले गए। यह सुन बलदेव जी बड़े कुपित हुए। तब भगवान कृष्ण ने उनका पैर पकड़कर शांत कर दिया। शांत होकर बलदेव जी ने वर वधू के लिए बड़ा दहेज दिया। दहेज में बहुत सा धन तथा हाथी घोड़े रथ दास दासियां सभी उपस्थित कर दिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान के श्रुतिदेव नाम के एक ब्राह्मण बड़े शांत तथा जितेंद्रिय और बड़े विद्वान भक्त थे। गृहस्थी वह ब्राह्मण देवता मिथिला में रहते थे। बिना मांगे जो मिल जाता था उसी से अपना निर्वाह करते रहते थे। उस समय बहुलाशव नाम के मिथिला नरेश थे। वह ब्राह्मण तथा मिथिला नरेश ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय थे। अतः उनके ऊपर प्रसन्न होकर भगवान रथ में बैठकर नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास आदि ऋषियों के साथ मिथिलापुरी को गए। मार्ग में पूर्ववासी तथा देववासी सब लोग भगवान को आया हुआ सुने भेंट ले लेकर उनके स्वागत के लिए जगह जगह से आने लगे। मत्स्य, कुरु, जोंगल, अनर्त आदि देशों को लांघते हुए भगवान मिथिलापुरी में पहुँचे। मिथिल और श्रुतदेव दोनों आकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। श्रुतिदेव और मिथिल ने एक साथ ही श्री कृष्ण भगवान को अपने अपने घर मुनियों के साथ आतिथ्य
सत्कार के लिए निमंत्रण किया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों के ही आतिथ्य को स्वीकार किया। दो रूप धारण करके दोनों को प्रसन्न करने के लिए एक समय में ही दोनों के घर पहुँचे। मिथिल नृपति ने भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा की। उसी समय श्रुतदेव ने भी भगवान की पूजा की। प्रेम भरी वाणी से दोनों ही ने भगवान की स्तुति की। दोनों बड़े कृतार्थ हुए। प्रभु की आज्ञा से श्रुतदेव और मिथिलेश दोनों ही कृष्ण के सहित मुनियों की सेवा करके सद्गति को प्राप्त हो गए। भगवान कृष्णचंद्र उन दोनों को सन्मार्ग का उपदेश देकर अपनी द्वारिकापुरी को लौट गए। बोलिए कृष्ण भगवान और बलदेव जी की जय। 86वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 87वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।